जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं भारतीय नौसेना से। आप सबको पता है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के फ्रिगेट, जिसका नाम आईएनएस ब्रह्मपुत्र है, उसमें फायर एक्सीडेंट की खबर सामने आई थी, जिसके बाद ये जो शिप है ये डेंजरसली तकरीबन 40 से लेकर 45 डिग्री के एंगल पे कैप्साइज हुई है पोर्ट साइड पे। और इस समय भारतीय नौसेना की तरफ से जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि अभी नुकसान कितना हुआ है इस चीज़ को देखा जा रहा है, और उसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि सिचुएशन क्या है, और उसी के आधार पे आगे की जो कार्यवाही है ये शुरू की जाएगी। हालांकि इनिशियल रिपोर्ट जो सामने निकल के आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो नुकसान हुआ है वो इसके पहले जब आईएनएस बेतवा के साथ हुआ था उतना गहरा नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रोसेस है इस शिप को अपने कह सकते हैं फिर से उसी स्थिति में लाने का जिसमें ये थी, ये शुरू हो चुका है। और इस समय माना जा रहा है कि ये प्रोसेस एक लेंदी प्रोसेस होगा, लेकिन फिर भी 3 महीने के अंतर्गत जितने भी नेसेसरी अप्रूवल्स हैं इनको प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। एक बार जैसे ही शिप स्टेबलाइज हो जाती है तो उसके पास जो बेस्ट अप्रोच है इसको रेक्टिफाई करने की समस्याओं का वो शुरू होगा, और उसके बाद जो इवैल्यूएशन है डैमेज का ये किया जाएगा, और फिर रिपेयर वर्क की शुरुआत होगी, और फिर वेसल को फुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। भारतीय नौसेना के अधिकारियों ने ये कहा है कि इस समय जो इंटरनेशनल कंपनियां हैं उनका सहयोग भी इस प्रोग्राम में लिया जा सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है सोयात इंडस्ट्रीज से। सोयात इंडस्ट्री जो कि भारत की एक कंपनी है, उनके द्वारा ड्रोन टेक्नोलॉजी में एक नया ब्रेक थ्रू प्राप्त किया गया है, जहां पर उन्होंने SMV-1 एक पेट्रोकॉप्टर ड्रोन को अनवील किया है। ये एक कटिंग एज अनमैन एयर व्हीकल होने वाला है जो कि अलग अलग एप्लीकेशंस की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दरअसल ये एक इनोवेटिव ड्रोन है जिसे एडवांस सर्विलेंस पेलोड, जिसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स हैं, LRF ट्रिपल सेंसर कैमरा है, RGB डे कैमरा और मैपिंग पेलोड जो है वो इसमें देखने को मिलते हैं। और ये एक वर्सेटाइल टूल है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ साथ आपको बता दें कि इसका एक स्टैंड आउट फीचर जो इसे दूसरे ड्रोन से अलग करता है, पेट्रोकॉप्टर में हमें लाइडार से टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जो कि मैपिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, और ये अनपैरेलल्ड एक्यूरेसी को ऑफर करेगा, और ये हमारे आर्म फोर्सेस के लिए एक महत्वपूर्ण ड्रोन साबित हो सकता है। इस ड्रोन की जो मॉड्यूलर डिज़ाइन है इसको अलाउ करती है कि इसमें जो कस्टमाइजेशन और असेंबली वर्क है ये काफ़ी तेज़ी के साथ किया जा सकता है, और मिशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें अलग अलग पेलोड्स को इंटीग्रेट किया जा सकता है। कंपनी इस चीज़ को लेकर के क्लेम करती है कि इस ड्रोन का लोकल डेवलपमेंट किया गया है, जहां पर इसकी टेक्नोलॉजी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भारत में ही मैन्युफैक्चर किया गया है। ये ना सिर्फ डोमेस्टिक यूज़ में इस्तेमाल किया जा सकता है बल्कि इंडियन मिलिट्री के द्वारा भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ड्रोन में हमें ऑटोनोमस फ्लाइट कैपेबिलिटीज़ देखने को मिलती हैं, जहां पर ये प्री प्रोग्राम फ्लाइट पैथ को फॉलो कर सकता है। रिटर्न टू होम फंक्शन इसमें देखने को मिलता है जो कि इसकी एफिशिएंसी और सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, और इस समय सेना को अट्रैक्ट करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर आ रही है। आप सब जानते हैं कि भारत में जिस प्रकार की क्लाइमेट कंडीशन होती है, खासकर रेगिस्तानी इलाकों में जो टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंच जाता है, तो ऐसे में हमारे जो मेन बैटल टैंक्स हैं इनके अंदर जो क्रू होते हैं ये एक्सट्रीम हीट और ह्यूमिडिटी का सामना करते हैं। और अब DRDO के द्वारा इस प्रॉब्लम को चिन्हित किया गया है, और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक माइक्रो क्लाइमेट सिस्टम अर्जुन टैंक के लिए डेवलप किया है। ये एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जिसको इस उद्देश्य के साथ बनाया गया है कि टैंक क्रू जो टैंक को ऑपरेट करते हैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में, इन्हें कंफर्ट प्रदान किया जाए ताकि हाईएस्ट एफिशिएंसी के साथ वो टैंक को ऑपरेट कर सके। दरअसल ये जो माइक्रो क्लाइमेट सिस्टम होने वाला है इसे इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि जो टेम्परेचर है इसको रेगुलेट करता रहेगा, और जो ह्यूमिडिटी है इसको भी वहाँ पर हटाएगा, ताकि जो टैंक क्रू हैं उनके लिए कंपार्टमेंट को कंफर्टेबल बनाया जा सके, ताकि स्टेबल और ऑप्टिमल जो इन्वायरमेंट में वो क्रू है वो अपने मिशन को पूरा करें। और ये काफ़ी ज़रूरी भी है क्योंकि आप सब जानते हैं कि एक तरफ लद्दाख जैसे इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, जहाँ पर एक्सट्रीम लो टेम्परेचर होता है जो कि माइनस में भी कई अंक नीचे होता है, तो वहीं हमारे रेगिस्तान में राजस्थान तरफ जो इलाके हैं वहाँ पर टेम्परेचर 50 डिग्री को भी पार कर रहा है। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी सिस्टम है क्योंकि हमें टैंक में जो क्रू हैं उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है, और उसके मद्देनज़र ये जो नया सिस्टम विकसित किया गया है ये काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आता है, और इसे अर्जुन मेन बैटल टैंक में इंटीग्रेट किया जाना है। तो आप जानते हैं कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक काफ़ी कैपेबल मिसाइल है, और इस समय इंडियन आर्म फोर्सेस के अलावा जो पोटेंशियल बायर्स हैं, मित्र देश हैं, वो भी इसको खरीदने के लिए इच्छुक है। और हाल ही में फिलीपींस के साथ हमने एक बड़ी डील को फाइनलाइज किया था
लेकिन अब रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इसमें एक नया नाम जुड़ सकता है, जो कि होगा ब्राज़ील का। ब्राज़ील का एक डेलीगेशन भारत आने वाला है और ये डेलीगेशन इसी महीने के अंत तक भारत में आएगा, जहां पर वो भारत में एडवांस डिफेंस सिस्टम जो है उनको इंस्पेक्ट करेंगे और उसके आधार पर अपना जो डिसीजन है वो लेंगे। दरअसल ये जो डेलीगेशन आ रहा है इसका केंद्र बिंदु होगा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की खरीद, और इसको लेकर के भारत के साथ वो डिस्कशन की शुरुआत करने वाले हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अलग अलग रेंजेस के साथ आती हैं। ये एक जॉइंट वेंचर में बनाई गई मिसाइल है जिसको भारत और रशिया के द्वारा संयुक्त उपक्रम में बनाया गया है, और ये मिसाइल अपने अनमैच्ड स्पीड और प्रिसीजन के लिए जानी जाती है। अब यहाँ पर जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें इस प्रकार के घातक सिस्टम की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। खासकर रशिया यूक्रेन युद्ध में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स ने जो कहर बरपाया है उसको देख करके अब दुनिया भर की निगाहें ब्रह्मोस जैसी जो मिसाइल्स हैं इन पर टिकी हुई है। ब्रह्मोस की बात करें तो इसके पास ये एबिलिटी है कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ एनिमी टारगेट को ये हिट कर सकती है और ये दुश्मन को एक बहुत बड़ा झटका देने में सक्षम है। ब्राज़ील का जो इंटरेस्ट है ये बेसिकली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल पे काफ़ी पहले से ही है, लेकिन अभी तक उन्होंने औपचारिक जो वार्तालाप है वही किया था, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर इस पर जो वार्तालाप है यह शुरू होने वाला है। रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही है कि ब्राजीलियन डेलीगेशन ब्रह्मोस के अलावा दूसरे जो मिसाइल सिस्टम है उन पर भी बात कर सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है मिग-29 फाइटर्स को लेकर के। हमारे लिए जितने इंपॉर्टेंट सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे फाइटर्स है, उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए मिग-29 भी है, क्योंकि ये बड़ी संख्या में ऑपरेट किए जा रहे हैं। फिर चाहे वो इंडियन एयरफोर्स के मिग-29 UPG हो या फिर भारतीय नौसेना के मिग-29K हो। और इसी बीच मिग-29K को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर भारतीय नौसेना एक फेज्ड अपग्रेड की शुरुआत कर चुकी है, जहां पर अब मिग-29K को उत्तम मार्क 2 एसा रेडार से इक्विप किया जाएगा। ये बेसिकली वही रेडार सिस्टम है जो हमें तेजस मार्क 2 में देखने को मिलने वाला है। यानी आप ये कह सकते हैं कि तेजस मार्क 2 की जो ताकत है वो अब हमें मिग-29K में देखने को मिलेगी। इस नए रेडार के साथ मिग-29K की कैपेबिलिटीज का कायाकल्प हो जाएगा। उत्तम मार्क 2 की बात करें तो ये 950 TR मॉड्यूल्स के साथ देखने को मिलता है, जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और ये रेडार की जो कैपेबिलिटी है ये काफ़ी मैचलेस है। ये रेडार एक सुपीरियर डिटेक्शन और ट्रैकिंग रेंज को ऑफर करता है और इससे टारगेट इंगेजमेंट कैपेबिलिटी भी काफ़ी इंप्रूव होती है। ये पायलट को जो एडवांटेज है वो प्रदान करेगा मॉडर्न एरियल कॉम्बैट के सिनेरियो में, और ये बेसिकली मिग-29K के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब तक टिडबीएफ बन के तैयार नहीं हो जाते तब तक भारतीय नौसेना अपने इन फाइटर्स को जो है रिलेवेंट बनाए रखना चाहती है। इनिशियली 40 जो मिग-29K फाइटर है इन्हें फेज्ड मैनर में अपग्रेड मिलेगा, जहां पर पहले HAL के द्वारा विकसित किया गया जो मिशन कंप्यूटर है ये दिया जा चुका है। तो वहीं अब जो मिग-29K में एडवांस उत्तम एसा रेडार है ये इक्विप किया जा रहा है, जिससे मिग-29K की कैपेबिलिटीज इनहेंस होंगी। आपको बताते चलें कि मिग-29K में सिर्फ सिस्टम अपग्रेड ही देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि जो वेपन अपग्रेड है ये भी हमें देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर क्रमशः मिग-29K को अस्त्र सीरीज की जो मिसाइल्स हैं इनसे इक्विप किया जा रहा है, जिसमें अस्त्र मार्क 1 मार्क 2 भी देखने को मिलेंगी और रुद्रम सीरीज की मिसाइल्स भी यहां पर अपग्रेड के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।